सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीप अनुज पर। मैं आज आपको ई पाठशाला के अंतर्गत समय सारणी के बारे में बताने वाला हूँ। यह समय सारणी आपके शिक्षण कार्य के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। यह समय सारणी किस प्रकार से है, यह सभी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ई पाठशाला समय सारणी कक्षा 1 और 2। सर्वप्रथम हम लोग ई पाठशाला समय सारणी कक्षा 1 और 2 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें आपको ऊपर देखिए सभी दिवस दिए गए हैं: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। और इस आपको समय भी मिला है 9 बजे से 9:45 तक हिंदी। फिर उसके बाद आप ये सोमवार का है। इसी तरह से सोमवार का जो नेक्स्ट टाइम है 10:15 से 11 बजे तक गणित। फिर अगले दिन जब आप आएंगे मंगलवार को, तो सोमवार को दिए गए पाठ को दोहराएं। यानी सोमवार को जो आपने हिंदी में पढ़ाया था उसको क्या करना है, बच्चों के माध्यम से और अपने माध्यम से उसको दोहराना है। फिर बुधवार को फिर हिंदी पे हम लोग आ जाएंगे। फिर उसके बाद गुरुवार को फिर वही करना है, जो आपने बुधवार को दिए गए पाठ को फिर उसका रिवीजन करवाइए। फिर शुक्रवार को गणित। फिर गणित का भी हम लोग क्या करेंगे, शनिवार को दिए गए जो पाठ आपने शनिवार को पढ़ाया था उसका फिर से रिवीजन करवाएंगे। तो यह था टाइम टेबल कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए। तो इसमें निर्देश कुछ हैं। शिक्षक के लिए निर्देश क्या है? नंबर 1, समय से अभिभावकों के साथ बने व्हाट्सएप ग्रुप में विषय संबंधित सभी सामग्री भेजें। यानी जैसा आपने ग्रुप बनाया हुआ है ऑनलाइन स्टडी का, उस पर आप समय से अभिभावकों के साथ जो भी आपका ग्रुप है उसमें स्टडी मटेरियल सेंड करते रहिए। और दूसरा नंबर, गूगल मीट द्वारा दिए गए समय पर क्लास का आयोजन कर, यानी एक पर्टिकुलर टाइम आप सेट कर लीजिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें आपसे, और बच्चों को जोड़ें और दिए गए पाठ को पढ़ाएं। अब ये है शिक्षक के लिए था निर्देश। अब अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश हैं। नंबर 1, अभिभावक बच्चों को, यानी जो उनके बच्चे हैं, बच्चों को दिए गए समय पर उपलब्ध सामग्री प्रदान करें। यानी बच्चों जो आपको ग्रुप में भेजा गया है, अभिभावक का दायित्व है कि समय से वो बच्चों को उपलब्ध कराएं। दूसरा, बच्चे के अभ्यास पूर्ण करने पर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षक को बच्चे की प्रगति की प्रतिपुष्टि दें। यानी अभिभावक का ये दायित्व है कि जो बच्चे को होमवर्क दिया गया था वो किस प्रकार से कर रहा है, या उसकी क्या गति है, या वो उसमें कितना रुझान ले रहा है, इस सब बातों का एक रिपोर्ट कार्ड, प्रगति की जो प्रतिपुष्टि है वो अभिभावक करेगा। अब आते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अब आते हैं ई पाठशाला समय सारणी कक्षा 3 और 5, यानी 3 से लेके 5, यानी 3, 4, 5। तो इसमें भी वही है जैसा कि मैंने आपको 1, 2 में बताया। 9 से 9:45 तक हिंदी, फिर 11:15 से 11 तक गणित। तो मंगलवार को फिर आप वही करेंगे, सोमवार को दिए गए पाठ को दोहराएं। फिर बुधवार को क्या है ये फिर बुधवार को आपको टाइमिंग इसमें दिया हुआ है, अंग्रेज़ी पढ़ाना है 9 से 9:45। फिर ईवीएस भी पढ़ाना है 10:15 से 11। फिर आप गुरुवार को क्या करेंगे, जो अंग्रेज़ी और ईवीएस में आपने पढ़ाया था बुधवार को, तो वही गुरुवार को आपको क्या करना है, रिवीजन करवा देना है बुधवार का सारा पार्ट। फिर शुक्रवार को आते हैं हिंदी, फिर गणित। फिर शनिवार को आपको हिंदी और गणित में जो आपने पढ़ाया था शुक्रवार को, उसको क्या करना है, आपको रिवीजन करा देना है टीचर्स को। टीचर का ये दायित्व है अध्यापक का कि वह शुक्रवार में जो हिंदी और गणित उन्होंने पढ़ाया था वो बच्चों को उसका रिवीजन कराएं और पता करें बच्चों ने कितना सीखा। फिर शिक्षक के निर्देश वही है जो मैंने आपको बताया। अभिभावक का भी वही निर्देश है, आप अपना दायित्व निभाते रहिए, समय पर बच्चों को व्हाट्सएप में जो सामग्री है भेजें, और गूगल मीट के द्वारा बच्चों को ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा जोड़कर उनकी समस्याओं का निराकरण करें और उनकी समस्याओं का समाधान भी उनको देते रहें कि बच्चे, उनको क्या डाउट्स हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं। और अभिभावक का भी वही दायित्व है, वो बच्चों को जो समय पर दिया गया है उसको उपलब्ध कराएं सामग्री, और अगर वो पूर्ण कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, उसकी प्रगति की प्रतिपुष्टि भी दें ग्रुप में। और ई पाठशाला समय सारणी कक्षा 6, 7, 8 ये है आपका 6 से 8 तक के बच्चों के लिए। तो इसमें क्या है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो इसमें भी आपका 9 बजे से 9:45 गणित, 9:45 से 10:30 हिंदी, 11 से 11:45 अंग्रेजी।
अब ये सोमवार को जो आपने गणित, हिंदी, अंग्रेजी पढ़ाया है जूनियर लेवल पर, उसको मंगलवार को अध्यापक को क्या करना है, सोमवार की सारी चीज़ों को, सभी जो उन्होंने पढ़ाया उसका रिवीजन करवा दें। बुधवार को फिर सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, गुरुवार को फिर बुधवार की दिए गए पाठ को दोहरवा दें, इनका रिवीजन करवा दें। शुक्रवार को गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, फिर शनिवार को फिर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी का वो क्या करेगा अध्यापक, शुक्रवार वाले सारे मैटर को शनिवार के दिन उनका रिवीजन करवाएगा। इस प्रकार से आप 6 to 8 के बच्चों को इस टाइम टेबल के माध्यम से पढ़ा सकते हैं और समय समय पर उनकी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। तो शिक्षक के लिए जो निर्देश हैं जूनियर लेवल पर भी वही है, प्राइमरी लेवल पर भी वही है। आप क्या करेंगे, अपने ग्रुप में भेजिए मैटर्स कंटेंट और गूगल मीट के द्वारा, गूगल मीट प्ले स्टोर पर आप जाकर एक ऐप होता है उसको आप डाउनलोड करिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऑनलाइन आने के लिए सेंड करिए लिंक, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और आप उनकी ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। अभिभावकों के लिए भी वही दायित्व हैं जो मैंने आपको प्राइमरी लेवल में बताया कि बच्चों को समय पर उपलब्ध कराएं सामग्री और उनकी जो प्रगति है उसकी प्रतिपुष्टि अध्यापक को ग्रुप के माध्यम से दें। तो इस प्रकार से आप मिशन प्रेरणा के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, इस टाइम टेबल का अच्छे से उपयोग कर सकते हैं।